अंदर से लीडर अपना ही बोलती है, सर मीटिंग कराते हैं कोऑर्डिनेटर जयनारायण जी की। ये बोलता है, गुरु जी मेरी भैंस बीमार है, गुरु जी मेरी नानी बीमार है, गुरु जी मेरे पहुंच में दर्द है। टारगेट की बात आती है, साला उठ के चला जाता है। भीलवाड़ा की बात आती है, साला नीचे देखने लग जाता है। कोई टारगेट बनाते हैं, कमियां निकालते हैं। सर लकी ड्रा में मोटरसाइकिल है, कार क्यों नहीं है? सर कंपनी 45 ही क्यों देती है? सर 52 क्यों नहीं देती? सर ये डिब्बे में 60 कैप्सूल क्यों है? सर उस कंपनी में तो 80 है। सर साला ऐसा नेगेटिव, मुंह लटकाया हुआ, 2 दिन कोट पैंट पहनेगा, 4 दिन उतार देगा। हेलो, मीटिंग में लेट आएगा, जल्दी भाग जाएगा, कोई टिकट की जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई टारगेट नहीं लेगा। बताइए इस टीम का बेड़ा गर्क होगा नहीं होगा? ये दूसरी टीम है, साला लीडर आगे बढ़ के टारगेट लेते हैं, हमेशा जोश में रहते हैं, अपनी अपलाइन की इज्जत करते हैं, टीम की दबा की मदद करते हैं, आगे बढ़ के टारगेट लेते हैं। हमेशा एक ही आवाज आती है, यस सर। बताइए टीम आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यस। आज से कौन सा बढ़ना है? बी। देखिए साहब, आइए दोबारा, 1 मिनट, आइए दोबारा दोनों लोग। ये 2 आदमी है मिडिल क्लास के, दोनों की माइंड सेट गरीबी की है। इसको बचपन से क्या सिखाया है? बड़ा टारगेट मत लो, बड़ा मत सोचो, जितनी रजाई है उतने पैर पसारो, आगे बढ़ के टारगेट मत लो, आगे बढ़ के काम मत करो। ये सारा सिखाया है, ये माइंड सेट है। टारगेट नहीं लेना, ड्रेस नहीं बदलना, मैं कोट पैंट पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं हिंदी बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं बैग उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं सामान बेचूं तो लोग क्या कहेंगे। ये है गरीबी की माइंड सेट। हेलो, जिसमें रिस्क नहीं लेना, टारगेट नहीं लेना, सीखना नहीं है, बेचना नहीं है, जोड़ना नहीं है, और दारू मिली पूजा करो सदा। हेलो, पीठ पीछे बुराई करो। इस बंदे ने माइंड सेट बदली, आगे बढ़ के टारगेट लेता है, वेल अप टू डेट ड्रेस में रहता है, एडवांस टिकट लेता है, डेली वर्क करता है, कमिटमेंट के साथ करता है, अपनी अपलाइन का सम्मान करता है। माइंड सेट बदला, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी? यस। तो अमीर बनना है, तो माइंड सेट मिडिल क्लास का चाहिए कि अमीरी का चाहिए? अमीरी का। बिजनेसमैन वाला माइंड सेट अपनाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस। तो कितने लोग अपने माइंड सेट को बदलेंगे? यस। बदलेंगे? यस। बदलेंगे? यस। टेक्निकल अचीवर? यस। घूम के देखो, आपका एक भी बंदा हिला नहीं है सब। यस। हेलो, तो टाइम देख लो सर, इसलिए जयनारायण को 10 लाख। यस। 2 सूचनाएं सर। एक तो 25 तारीख को राकेश जी शर्मा आ रहे हैं, हिंदुस्तान के टॉप 4 अचीवर हैं। कम उम्र का सबसे कम उम्र का स्टारू भी बना, सबसे कम उम्र का सफायर बना। आज 1 करोड़ की गाड़ी मेंटेन करता है, 7 करोड़ के मकान में रहता है। अगले महीने 25 तारीख को आपके शहर में आना है। दूसरा, ये वंडरवर्ल्ड की ओपनिंग है, आशीर्वाद विपुल आरसीएम सेवा के अंदर, महाराजपुर जबलपुर दुर्गा मंदिर के पास। ये वंडरवर्ल्ड की ओपनिंग है, आरसीएम में लगाना चाहते हैं, लेकिन इसने गलती क्या करी? परिवार को साथ नहीं लिया, परिवार को मीटिंगों में नहीं लाया, परिवार को भीलवाड़ा बड़े प्रोग्रामों में नहीं लेके गया, परिवार को अपना ड्रीम नहीं बताया, परिवार को प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बताया। इसका परिवार नेगेटिव है। अब ये घर से निकलता है 1000 ताकत लेके, गेट पे मिलता है जीवन साथी जो नेगेटिव है, जो बोझ है। ये घर से निकला 1000 लेके, गेट पे आया जीवन साथी और बोलता है शाम को आना, देख लूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सिखाया किसने? उस सहेली ने, उस काकी ने, उस पड़ोसन ने। वो डायलॉग मार के चली गई। इसकी ऊर्जा कितनी थी? 200 ग्राम खत्म। रोड पे बहुत से एक्सीडेंट होते हैं ना, 90% एक्सीडेंट सुबह शाम होते हैं। पता है क्यों? साला घर से कोई खोपड़ी खराब करके भेजता है, चला रहा है मोटरसाइकिल, चला रहा है कार, ध्यान जीवन साथी होता है। बताइए जीवन साथी है कि बोझ है? जीवन साथी एक पिछले जन्म का कलंक है। हिंदुस्तान का इतिहास उठाओ,
हमारे राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे, घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे औरतें ढोल नगाड़ों से तिलक लगा के अच्छे अच्छे गीत गा के घर से विदा करती थी। लेकिन आज का परिवार साला टांग खींच के विदा करता है। मेरा भारत महान, कितनी ऊर्जा बची। यह जीवन साथी है सुरूपण का है, यह जीवन साथी है पिछले जन्म का कलंक है। अगला 800 ग्राम लेके, पहले ऊर्जा थी इतनी, इंजेक्शन लगाया पत्नी ने, इतनी बची है। दोपहर में साला मां ने फोन किया, दोपहर में मां ने फोन किया, अरे कहां है ये तेरी घरवाली खराब, औलाद खराब, तू छोड़ क्यों नहीं देता, तू अलग क्यों नहीं हो जाता, निकम्मी औलाद। मां तो रूटीन में कर रही है, उसने यही सीखा है, उसके फ्रेंड सर्किल ने सिखाया है, उसकी यही नॉलेज है। गई 200 ग्राम फिर, बोलिए मां एक कलंक, मां एक पिछले जन्म का कष्ट। शाम को घर आया, ऊर्जा कितनी बची है, यहां हो गया। शाम को घर आया, औलाद से पूछा बेटा नंबर कितने हैं, पापा एक नंबर आया पापा। साला 200 ग्राम इसने जहर निकाल दिया, कितनी बची 400 ग्राम। इतने में आता है निकम्मी डाउनलाइन का फोन, सर मेरी ये नहीं चलाते, मेरी बीवी नहीं चलाते, मेरे नीचे 3.5 कब होगा, मैं छोड़ रहा हूं, मैं ग्रुप बदल रहा हूं, मैं कंपनी बदल रहा हूं साहब। साला ये पढ़ा लिखा है, ये मीटिंग अटेंड किया हुआ है, जहरीला ज्यादा है साला, इसमें जहर है 300 ग्राम। कितना बचा, ऊर्जा कितनी है, 100 ग्राम। और ये आरसीएम कर रहा है, ऊर्जा कितनी है, 100 ग्राम। कैसे कर रहा है, सर ये आरसीएम सर करके रहूंगा, सर कामयाब होके रहूंगा, सर कोई टिप्स दो ना सर मेरी परिस्थितियां खराब है, सर मेरे कर्जा हो गया, सर साला मीटिंग में आता है लेट, पहले भाग जाता है, जिम्मेदारी के नाम पे 0 है। ऊर्जा कितनी है, 100 ग्राम। ये आरसीएम कर रहा है। दूसरा ये परिवार को मीटिंगों में लाया, परिवार को अपना ड्रीम बताया, परिवार से बैठ के बात करी, परिवार से अपलाइन को मिलाया, परिवार साथ देता है, घर से निकल रहा है। ऊर्जा कितनी है, 1000। धनराज जी घर से निकल रहे हैं, गेट पे आती है लक्ष्मी और बोलती है धनराज आई लव यू, तुम बच्चों की चिंता मत करो, डायमंड क्लब की चिंता मत करो, माँ की चिंता मत करो, तुम दबा के काम करो, मैं हूं ना। साला 1000 ऊर्जा थी, 1000 लक्ष्मी ने ठोक दी, कितनी हो गई 2000। कितनी हो गई 2000। 2000। दोपहर में दुबे जी, दोपहर में मां ने फोन किया, अरे शिवम कहां है, मम्मी प्लान दिखा रहा हूं, बेटा आई लव यू, बेटा है सफलता ही सफलता की सीढ़ी है, बेटा तू दबा के मेहनत कर, मैं हूं ना, बेटा 2-4 साल इनकम नहीं आएगी तो भी चलेगा बेटा, तू दबा के मेहनत कर बेटा, मैं हूं ना, घर परिवार बच्चों की चिंता मत कर। साला 1000 मां ने ठोक दी, कितनी हो गई 3000। शाम को घर आया, बच्चा बोलता है पापा आई लव यू, पापा देखो मेरा 10 में से 10 नंबर आया है, पापा मैं इस बार 6ठी क्लास टॉप करूंगा। साला 1000 बच्चे ने ठोक दी, कितनी हो गई 4000। नाम क्या है, हाँ जी प्रकाश। इतने में फोन आया प्रकाश सिंह का, सर बलराम जी सर मैं प्रकाश सिंह बोल रहा हूं सर, सर इस महीने रॉयल्टी कर दिया सर, अब तक 20 ज्वाइनिंग हो गई, 4 लोगों का डायमंड क्लब करा दिया, 10 लोगों को गोल्ड मेडल दिला दिया, सर आप आशीर्वाद दो सर, इस महीने रॉयल्टी कर दिया सर, 6 आरसीएम। साला पढ़ा लिखा है, इसमें ऊर्जा 3000 ग्राम अप्लाइंग से। साला ऊर्जा कितनी हो गई, कितनी ऊर्जा हो गई, अब ये आरसीएम करता कैसे, सर 6 आरसीएम सर, एनिवर्सरी में मेरे 1000 लोग सर, एनिवर्सरी में मेरी 30 रॉयल्टी सर, 6 आरसीएम। ऊर्जा कितनी है, और ये साला कामयाबी किसको मिलेगी, बी। आज से कौन सा बंदा है, बी। लेकिन बी में परिवार का रोल है, यस। माँ बाप का रोल है, यस। बच्चों का रोल है, अपलाइन डाउनलाइन का रोल है, यस। रोल करेंगे, यस। आप लोग रिटर्न खींचेंगे। लास्ट एग्जांपल 1 मिनट का बनेगा। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु भगवान ऊपर से एक ही है,
परमात्मा सबको बराबर देता है, कोई पक्षपात नहीं करता है। दो हाथ पांव कान नाक सब बराबर दिया, यस या नो? सबको बराबर दिया, परमात्मा ने पक्षपात नहीं किया। यस धूप गर्मी सर्दी सब बराबर देता है। यस इसी प्रकार जब परमात्मा अपने को सुबह उठाता है तो बराबर एनर्जी, बराबर ऊर्जा, बराबर ताकत देता है। यस और परमात्मा जितनी ताकत सुबह देता है, दिन भर में हमें खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान मीटर जीरो करके सोता है, जब तक मीटर जीरो नहीं होता तब तक नींद नहीं आती। यस ये दो इंसान हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। परमात्मा ने दोनों को उठाया, इसको ताकत दे दी 1000 ग्राम, इसको ताकत दे दी 1000 ग्राम, बराबर दी है। यस और दोनों को बोला बेटा जा खर्च कर, शाम तक खर्च हो ही जाएगी, करनी है। पहला क्या करता है, 100 ग्राम दारू बीड़ी पुड़िया में खर्च कर देता है। कितनी बची? 900 ग्राम 100 ग्राम बहन बेटियों को छेड़ने में खर्च कर देता है। कितनी बची? 800 100 ग्राम किस्मत का रोना रोने में, 700 100 ग्राम मोबाइल टीवी में, 100 ग्राम ऑफलाइन डाउनलाइन की बुराई करने में, 500 100 ग्राम नेगेटिव सोचने में, 400 100 ग्राम बहाना करने में, 300 100 ग्राम आलस करने में, 200 100 ग्राम लोगों की कमियां निकालने में। खत्म 900 ग्राम ऊर्जा बर्बाद कर दी। कितनी साहब? 900 और आरसीएम में लगाई मात्र 100 ग्राम। और ये आरसीएम कर रहा है कैसे? सर जय आरसीएम, सर गुड आरसीएम, सर करके रहूंगा सर। मीटिंग खत्म होने के बाद पूछेगा सर कोई टिप्स दो ना, सर कुछ बताओ ना, करके रहूंगा सर। साला ऊर्जा कितनी है? 100 ग्राम ये साला दुनिया भर की बुराई लिए बैठा है। अच्छा ये बुराई डाउनलाइन के सामने आएगी, बिजनेस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अपनी ऊर्जा खराब कर रहा है। ये दूसरा आदमी है, ये भी मिडिल क्लास से था, इसने अपने माइंड सेट को नहीं बदला, वही है। ये चीजें सिखाई किसने है? माँ बाप ने, परिवार ने, दोस्तों ने, मिडिल क्लास ने। ये भी मिडिल क्लास था, इसने अपना माइंड सेट बदला, दारू बीड़ी पुड़िया ये सब गंदगी छोड़ दी और पूरी की पूरी 1000 की 1000 ऊर्जा आरसीएम में ठोक दी। बताइए कामयाब कौन है? यस बी। बी आज से बनना है, बी बनना है। बी बनना है। मैं जय नारायण 22 सालों से बी बनने का प्रयास कर रहा हूं, रिजल्ट आपके सामने है। यस आज से कौन सा बनेंगे? बी बनेंगे। यस प्रयास करेंगे, समझ में आया? यस दूसरा एग्जाम्पल, ताली बजाइए। होता रहता है, गलतियां गलतफहमियां होती रहती है, गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है। आज से उससे पहले हमारा कोई रिश्ता नहीं था क्या? कोई प्रॉपर्टी का लेन देन था? कोई पैसे का लेन देन था? तो साथ कोई भी शब्द गलत निकला हो, कुछ भी हो, माफ करो, माफी मांगो। जो खुद को माफ करता है महान कहलाता है, जो दुनिया को माफ करता है वो भगवान कहलाता है। ताली बजाइए। लास्ट 5 मिनट और ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है। ताली बजाइए। मेरी 41 साल की जिंदगी का निचोड़, मेरे 22 सालों के कैरियर का निचोड़ अगले 5 मिनट में रखूंगा। 1.5 मिनट के 3 एग्जाम्पल दूंगा और ये एग्जाम्पल आपको अच्छी माँ बनने में काम आएगी, अच्छा पति बनने में काम आएगा, अच्छा बेटा बनने में काम आएगा, अच्छा ऑफलाइन ऑनलाइन बनने में काम आएगा, एक बड़ा अधिकारी बनने में काम आएगा, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने में काम आएगा। ताली बजा लीजिए। मैं पानी पी लेता हूं, मंथन करो, बस काम यही है। 5 साल रूटीन बना दो, 5 साल बहाने खत्म कर दो, 5 साल नेगेटिविटी खत्म कर दो, टारगेट पे फोकस कर दो। ये जिंदगी आपको महान बना देगी, ये जिंदगी आपको गुरु बना देगी, ये जिंदगी आपको नेशनल लीडर बना देगी। 5 साल काम में कोताही नहीं बरतनी साहब, बहाना नहीं करना साहब। डेली प्लान, डेली होम मीटिंग, डेली प्लान, डेली होम मीटिंग, डेली प्लान, डेली होम मीटिंग, डेली प्लान, डेली होम मीटिंग। अगर महीने में 5, 10, 20, 50 नई ज्वाइनिंग नहीं आती है तो आप आरसीएम नहीं कर रहे। कई लोग टाई लटका ली, वाइटल की, रॉयल्टी की, टेक्निकल की, ज्वाइनिंग 0 और क्या बोलते हैं मैं लीडर हूं। टाई का लीडर है यार, तुम टाई लटकाने से लीडर होता है? अगर महीने में 5, 10, 20 हजार का सामान नहीं बेचते हो, महीने में 5, 10, 20 ज्वाइनिंग नहीं आती है तो फिर कर क्या रहे हो? खाली जय आरसीएम गुड आरसीएम करने से कामयाबी थोड़ी मिलती है भैया। नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा ना। डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितना। यस यस ताली बजाइए। चौथा, हर महीने टारगेट लेके काम करना है। क्या करना है साहब?
ध्यान देना इस टॉपिक पे 5 मिनट लेना चाहूंगा। ताली थोड़ा हाथ ऊपर करके बजाइए। यस हर महीने 1 तारीख को टारगेट डिसाइड करना है। अपने अपलाइन और अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करनी है और टारगेट डिसाइड करना है। अपलाइन और टीम के साथ काउंसलिंग करनी है 1 तारीख को और टारगेट डिसाइड करना है। मान लो बिजनेस है 40,000 का, तो इस महीने 70,000। मान लो बिजनेस है 70,000, तो इस महीने 115। बिजनेस है 115, तो इस महीने 170। हर महीने 1 कदम आगे। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए टारगेट लेना पड़ेगा। इस महीने नई ज्वाइनिंग कितनी, इस महीने होम मीटिंग कितना, इस महीने डायमंड क्लब की संख्या कितनी, इस महीने पेंट कोट कितना, इस महीने टाई कितना। बाबू खड़े हो ना। एक बात बताओ साहब, ये कोई लीडर है, पिछले महीने बिजनेस था 1 लाख का, तो इस महीने 2 लाख का टारगेट लेना चाहिए बोलिए। पिछले महीने मीटिंग करवाई थी, आज ये मीटिंग है, इस मीटिंग में लोग हैं 20 इनके, कितने हैं 20, तो अगले महीने राकेश जी की मीटिंग में 20 ही रहनी चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। आज आपके कोटपेंट में लोग हैं 4, अगले महीने 4 रहने चाहिए, बढ़ना चाहिए। आज आरसिन की साड़ी में महिलाएं हैं 5, संख्या बढ़नी चाहिए, कितनी रहनी चाहिए? डायमंड क्लब की संख्या बढ़नी चाहिए, जूम पे संख्या बढ़नी चाहिए, डेली प्लान दिखाने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो इस चीज का टारगेट लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? ताली बजाइए। मैं बड़े अच्छे टाइम आपके पास आया हूं, मैं लकी हूं कि मुझे जुलाई महीने में आपके बीच आने का मौका मिला साहब। 24 नवंबर को कंपनी की एनिवर्सरी डिसाइड हो गई है। नवंबर में कंपनी की एनिवर्सरी डिसाइड हो गई है। टिकट बुक आपके अपलाइन से पूछ के करवाना भाई। नवंबर में एनिवर्सरी डिसाइड हो गई है। टेंटेटिव तारीख है 24। 50,000 लोग इकट्ठे होंगे। कंपनी की 24वीं एनिवर्सरी में 50,000 लोग इकट्ठे होंगे। 49,000 लोग जाएंगे ताली बजाने के लिए और 1,000 लोग जाएंगे ताली बजवाने के लिए। बताइए, ताली बजवाने के लिए जाना है, ताली बजाने के लिए जाना है? ताली बजवाने। ताली बजवाने के लिए जाना है ना, तो रॉयल्टी टेक्निकल मीटिंग चेंज करके जाना पड़ेगा साहब। 50,000 लोग खड़े होकर आपके लिए ताली बजाएंगे। 50,000 लोगों की 1 लाख आंखें आपको देखेगी, 1 लाख हाथ आपके लिए ताली बजाएंगे। सारे कोर लीडर आपके फूल को फूलों की बारिश करेंगे और ढोल नगाड़ों के साथ आपको स्टेज पे सम्मानित होने का मौका मिलेगा। यह दृश्य जब आपकी टीम देखेगी, यह दृश्य जब आपके रिश्तेदार देखेंगे ऑडियो वीडियो के माध्यम से, साहब उनका नजरिया आपके प्रति बदलेगा, आपके परिवार का दृष्टिकोण आपके प्रति बदलेगा, आपके भीतर की सोच बदलेगी और जिसकी सोच बदलती है ना, उसके सितारे बदलते हैं। मौका है पिन चेंज करने का। लेकिन साहब अगर सितंबर में पिन चेंज करना चाहते हो ना, अभी से माहौल बनाना पड़ेगा साहब। अभी से ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाइए, डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाइए, टर्मिनेट आईडियो को ओके करिए और 3 महीने की प्लानिंग करिए। चाहे किसी की प्लानिंग करो, आपने कोई पिन की प्लानिंग करी, सेलिब्रेशन की प्लानिंग करी, ड्रा की प्लानिंग करी, जो करी साहब, शानदार उस प्लानिंग का प्रमोशन करो और संख्या बढ़ाओ और हर हाल में सितंबर में पिन चेंज करो। मैं आज यहाँ पे उस एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ 50,000 आपके लिए ताली बजाए और आपको वहां पे सम्मानित होने का मौका मिले। प्रयास साहब, बस काम यही है साहब, बस काम के प्रति साला राक्षस बन जाओ, राक्षस बन जाओ। इस शरीर से बहुत ज्यादा प्यार मत करो साहब। जय नारायण की इनकम 10 लाख है। जय नारायण आगे पीछे एसी लगा के घूम सकता है। फिर मैं जानता हूं साहब, कामयाबी इस पसीने से आती है। हेलो, कामयाबी इस पसीने से आती है साहब। माफी चाहता हूं साहब, मैं जितना आरसीएम से कमाता हूं ना, उससे ज्यादा मेरे घर की अन्य कामों से इनकम है। लेकिन मैं 30 दिन मेहनत करता हूं साहब, कोई रेस्ट नहीं सर। फिर मैं जवान हूं, कहीं का रेस्ट करूं यार? मैं कोई बुढ़ा हूं क्या? मैं कोई बीमार हूं क्या साला रेस्ट करूं? घर होता है बुढ़े लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, बच्चों के लिए। जवानों के लिए फील्ड होता है साहब। जवानों के लिए फील्ड होता है साहब। यस या नो? क्या करना है डेली एक्शन में? सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है। ये आरसीएम ओपी शर्मा की तरह है, मरने के बाद भी 50 लाख महीने की इनकम दे सकता है साहब। ओपी शर्मा को मरे हुए 12 साल हो गया, आज महीने की इनकम है 50 लाख। पर साहब 5-7 साल कड़ी मेहनत। क्या करना है? सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है।
आप 2 घंटे दो, 4 घंटे दो, 10 घंटे दो, 12 घंटे दो, 15 घंटे दो, जितना चाहो। हम पता है गड़बड़ क्या करते हैं, एक दिन काम करेंगे फिर साला 10 दिन नाम ही नहीं देंगे। एक दिन काम कर, आज चैनल हवा भर रहा है ना, हवा भरने कितने रुपए लिए? 150 रुपए में हवा भरवा रहे हो ना। यस। आप पता है वो गलती क्या करोगे, 4 दिन काम करोगे, 5वें दिन घुस, फिर 25 दिन रेस्ट, फिर अगले महीने को राकेश शर्मा जी आएंगे, फिर हवा भरेंगे, फिर 4 दिन काम करोगे, 25 दिन घुस। तो साहब इनकम जयनारायण की बढ़ रही है। हवा भरने वाला कौन है इधर, और हवा भरवाने वाला कौन है? हवा भरने वाले बन जाओ, जिंदगी में अमीर बनना है। यस, हवा भरने वाले। तो आज पूरी हवा भर लो और टाइम टेबल बनाओ। मैं कह रहा हूं 3 घंटे आरसीएम को दे दो, लेकिन ईमानदारी से दे दो। वो 3 घंटे फिर परमात्मा के हो गए, 3 घंटे फिर आरसीएम के हो गए। उस 3 घंटे में आपका अधिकार नहीं है। आपने दे दिए 3 घंटे, कल क्या करोगे? भैंस बीमार है, नानी बीमार है, पूंछ में दर्द है, सींग में दर्द है, टांग में दर्द है, तो टांग ही मिलेगी, रोल्टी नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। साहब भावना और कामयाबी कभी एक साथ आते हैं? नो। तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ, कितना टाइम आरसीएम को दोगे, टाइम फिक्स करो, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, जो भी। उसके बाद हुलिया बदलो, ड्रेस और एक ले बैग। क्या जी? एक ले बैग, ये बैग ले साहब, और इस बैग में डालो 2-4 हजार का प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट? 2-4 हजार का प्रोडक्ट, कुछ कॉपी किताब टूल्स, और अगले महीने की सेमिनार की 20-30-50 टिकट। इस सेमिनार के बाद अगले महीने राकेश शर्मा जी आ रहे हैं 24 अगस्त को, 25 अगस्त को। नीचे सेमिनार का काउंटर लगेगा टिकट का। आज लेके जाना है टिकट। अगर मौके पे टिकट लेते हो तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मिडिल क्लास आदमी दबाव में काम करता है। आज टिकट लेना 5-5, 10-10, बैग में टिकट, प्रोडक्ट, टूल्स, और घर से रोज निकलना है साहब। क्या करना है साहब? घर से रोज निकलना है साहब। क्या करना है? रोज निकलना है। करना क्या है? 2 काम, डेली प्लान कितना और डेली होम मीटिंग कितना। डेली 2-4 लोगों को प्लान बताओ, 3 लोगों को रोज बताओगे तो महीने में कितने होंगे? लगभग 100। 3-4 लोगों को रोज बताओगे तो महीने में कितने होंगे? 100। मैं पहले बता देता हूं, 100 लोगों को आज से बताओगे ना, 20-30 मजाक करेंगे। आरसीएम गई, आरसीएम आ गई, तू अमीर बन जा, वो फेल हो गया। अच्छा, मजाक किसकी नहीं करते? मोदी की नहीं करते, योगी की नहीं करते, भगवान की नहीं करते, रावण की नहीं करते, और सब बिन लादेन की नहीं करते, तो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे? 20-30 लोग मजाक करेंगे, 20-30 लोग सुनने के बाद भी ज्वाइन नहीं करेंगे, 20-30 लोग ज्वाइन करेंगे, और 2-4-5 लोग काम करेंगे। धीरे 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 काम करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और एक दिन जयनारायण से कई गुना बड़े लीडर बन जाओगे। पड़ेगा, सीखना है। मैं झूठ बेईमानी करूंगा तो मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा, बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा, टीम पे क्या फर्क पड़ेगा। सीखना है। मैं मेहनत करूंगा तो मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा, टीम पे क्या फर्क पड़ेगा, बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा। सीखना है ना, सीखना है। पति पत्नी में प्यार कैसे बढ़े, सीखना है। अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, साहब कसूर भगवान का नहीं है, कसूर स्कूल का नहीं है, कसूर अपना है। सीखना है कि मेरे से क्या गलती रही। उसका बच्चा 90% लाता है, मेरा बच्चा 30% लाता है। क्या कमी रही मेरी परवरिश में, क्या कमी रही मेरे शब्दों में, इसको सीखना है साहब। सीखेंगे, यस सीखेंगे, यस। हर चीज को सीखेंगे साहब जिंदगी में। प्रताप जी, शादी को कितने साल हो गए खड़े होना? 30 साल। ताली बजाओ एक बार प्रताप भाई के लिए। बैठ जाइए, ध्यान देना। 30 साल पहले इनकी शादी हुई थी, और जब नई नई शादी करते हैं ना, तो पति पत्नी मीठी मीठी शरारतें करते हैं, मीठी मीठी हथखेलियां करते हैं, मीठे मीठे नाटक करते हैं। उस टाइम पता है क्या करते थे? आना मेरी पत्नी बनना। ताली बजाओ, ताली बजाओ। उधर मुंह करके रोटी बनाओ। उस टाइम पता है प्रताप जी क्या करते थे? सभी लोग करते थे अपने अपने तौर तरीके से। नई नई शादी होते हैं ना, तो ये रोटी बना
प्रताप जी पता है क्या करते हैं? ऐसे चुपके चुपके आते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे चूटी काट के और भाग जाते थे। और ये पगली दिन भर हंसती थी। साला पागल दीवाना, साला इन चीजों से प्यार बढ़ता था। कभी ये चूटी काट देते थे, कभी ऐसे आंखें बंद कर देते थे, कभी कोई और हरकत करके भाग जाते थे। साला उनसे प्यार बढ़ता था, उनसे जिंदगी में रोमांच था, उससे जिंदगी में आशाएं थी, इन चीजों से जिंदगी में उम्मीदें थी। लेकिन हम बड़े हो गए, ये शरारतें बंद कर दी, आज जिंदगी वीरान हो गई। आज हिंदुस्तान में 70% पति पत्नियों का तलाक हो चुका है, रिश्ता नहीं है, बीच में खत्म है। मैं पूछ रहा हूं प्रताप जी, मान लो उम्र 60 है, उम्र मान लो 50 है, क्या फर्क पड़ता है यार? आज भी तुम्हारी पत्नी ऐसे खाना बनाए और तुम चुपके से जाओ और तुम चुपी काटो, बताइए पगली क्या सोचेगी? ये पगली सोचेगी साला शैतान, और ये मन ही मन सोचेगी हे भगवान अगले जन्म में यही देना। हेलो 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 हेलो, ए प्रताप भाई, जब तुम्हारे छोटे थे ना, तुम्हारा बच्चा 5 साल का था, तुम बाहर से आते थे, अपने बच्चे को ऐसे प्यार करते थे, ऐसे गोद में उठाते थे, ऐसे चुम्मी लेते थे, तुम्हारा प्यार बढ़ा। अब तुम शर्म संकोच करने लग गए, क्या फर्क पड़ता है यार? मेरी बड़ी बेटी 18.5 साल की है, मैं जब घर पे जाऊंगा ना, वो जंप करके आएगी, मेरे गोद में चढ़ जाएगी और मेरे को बोलेगी पापा आई लव यू पापा। साला इससे इस शरीर में जान आती है इन शब्दों से। पता है मेरे को 10 लाख क्यों आते हैं? पता है 10 लाख क्यों आते हैं? मेरी माँ की उम्र 76 साल है। मैं घर जाऊंगा ना तो साथ माँ को गोद में उठा के घूमूंगा। मैं मेरी माँ को बोलता हूँ, माँ आई लव यू माँ, तू मेरी जान। ए माँ आज मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। मम्मी मैंने अच्छे कर्म किए, तू मिले। साला मैं 1 महीने टूर पे रहता हूँ ना, तो मेरी माँ इस 5 मिनट के शब्दों को याद करके 1 महीने में सैकड़ों बार हंसती है। हेलो, ये है जीवन, ये है जिंदगी, ये चीजें सीखनी है साहब। आपके साथ 5 लोगों ने ज्वाइन किया और साला छोड़ के चले गए। क्या अपने को अपनी गलती नहीं देखनी कि मेरे को छोड़ के क्यों नहीं गया, मेरे को छोड़ के क्यों गया? ये दो लीडर है, आने बाबू, ये लीडर है, इसने 100 लोगों को जोड़ा, आज इसके 50 जिंदा है। इसने 100 को जोड़ा, आज 2 जिंदा है। इसने भी 100 जोड़ा, इसने भी 100 जोड़ा, पर इसने सीखा लोगों को कैसे साथ रखना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है। साहब कमजोर के साथ कोई नहीं रहना चाहता। हम पता है मिडिल क्लास की बीमारी क्या है? मिडिल क्लास में सिखाया जाता है साला रोना धोना। हम पता है क्या करते हैं मिडिल क्लास में? मैं खप गया, मैं मर गया, मैं तबाह हो गया, मेरी भैंस बीमार है, मेरी नानी बीमार है। साला डाउन लाइन के सामने भी हम ऐसे करते हैं, सर मेरी परिस्थिति खराब है। अपलाइन बोलती है मीटिंग में आ, अपलाइन बोलती है भीलवाड़ा चल, अपलाइन बोलती है दिल्ली चल, अपलाइन बोलती है टारगेट लेके काम कर। और मिडिल क्लास आदमी क्या बोलता है? सर मेरी परिस्थिति खराब है, सर मेरा माहौल खराब है। मैं पूछता हूं आपके ये बोलने से आपके डाउनलाइन को ताकत मिली या कमजोरी? आपके अपलाइन को ताकत मिली या कमजोरी? तो कैसे लीडर हो गया? लीडर कभी कमजोर शब्दों का उपयोग नहीं करता। लीडर के चेहरे पे कभी निराशा नहीं होता है। लीडर वो होता है जिसकी आशाएं और उम्मीदें जिंदा रहती है। लीडर वो होता है जो लोगों के सपनों को जिंदा रखता है। लीडर वो होता है जो लोगों से बड़ा टारगेट लेता है। लीडर वो होता है जो हमेशा लोगों से पहले टारगेट पूरा करता है। तो चीजें जिंदगी में सीखना है साहब, सीखना है। यहाँ पे स्टूडेंट बनना है साहब, लेकिन हम पता है क्या करते हैं? छोटी मोटी वाइटल आई, रोल्टी आई, टेक्निकल आई और साला गुरु घंटाल बन के बैठ गए, सीखना ही बंद कर देते हैं। मैं रोल्टी 10 साल से साला पिन चुबा के घूम रहा है, मैं रोल्टी इधर स्टेज पे आते हैं ना, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। साला डायलॉग मारते हैं, खुद सीखने के नाम पे जीरो। वही पर्सनालिटी जो 1 साल पहले थी, वही प्लान जो 1 साल पहले था, वही टीम की साइज जो 1 साल पहले थी, फिर 1 साल में क्या सीखा? सब सीखने में ध्यान दीजिए।
ए बहन, तुम्हारा बच्चा फेल हो गया। ए बहन, 5 मिनट एकांत में बैठ के सोच कि मेरा बच्चा फेल क्यों हुआ, मेरी क्या कमी रही, मेरे से क्या गलती हुई। यस या नो? इसी को सीखना बोलते हैं। मेरी टीम में डायमंड क्लब की संख्या नहीं बढ़ रही, मेरी टीम में ज्वाइनिंग नहीं बढ़ रही, मेरी टीम में स्टेशन नहीं बढ़ रहे, और मैं यस या नो? तो सीखने पे ध्यान देंगे, सीखने पे ध्यान देंगे। यस। इस बिजनेस के स्टूडेंट बन जाइए, ये सिस्टम आपको महान बना देगा। महिलाएं हैं, इस फ्रॉड को कंपलसरी कर दीजिए साहब, इस फ्रॉड को कंपलसरी कर दीजिए। अगर डॉक्टरों से बचना चाहते हो, बीमारियों से बचना चाहते हो, घर के माहौल को स्वस्थ रखना चाहते हो, इस फ्रॉड को कंपलसरी कर दीजिए साहब। अगर किसी भी महिला में हीमोग्लोबिन कम है, मात्र 15 दिन खिला के चेक करो यार। इस फ्रॉड पे विशेष काम करने से वीर वीरांगना में एडमिशन मिलता है नहीं मिलता, बोलिए। 5 डिब्बे बेचने से वीर वीरांगना में एडमिशन मिलता है नहीं मिलता, बोलिए। वीर वीरांगना में इन प्रोडक्टों की विशेष ट्रेनिंग होती है नहीं होती है, बोलिए। बेचने की ट्रेनिंग होती है नहीं होती है, बोलिए। तो इन प्रोडक्टों पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे काम करना चाहिए। कितने लोग वीर वीरांगना में भाग लेंगे? कितने लोग इसको यूज करेंगे? घुमाना थोड़ा सा, कितने लोग इस पे काम करेंगे साहब? तो साहब ऐसे प्रोडक्ट है आरसीएम में साहब, यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कितने परसेंट? 100%। दूसरा काम ध्यान देना साहब, कुछ नहीं, अपनी आदत बदलनी है, बस कुछ नहीं है काम करना। पहला काम ध्यान से समझना, अगले 10 मिनट ध्यान से समझना। पहला काम, आरसीएम कंपनी का 100% सामान यूज करना है। कितने परसेंट? 100%। 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 शॉर्ट में बताऊं, दुकान बदलनी है। आज तक किसी भी दुकान से खरीदी हेरी गेरी नथुगेरी से, आज के बाद कहां से खरीदना है? आरसीएम से। कुछ नहीं करना, आरसीएम ज्वाइन किया, अपने आप की कसम खानी है, अपने आप से वादा करना है कि आज के बाद तन बदन पे बाजार नहीं, ओनली आरसीएम। बताओ कितने लोग कर लेंगे? यस। इसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए नॉलेज चाहिए, सिर्फ खोपड़ी चाहिए। और मिडिल क्लास वाली खोपड़ी छोड़ के बिजनेसमैन वाली खोपड़ी चाहिए। हमारे पास क्या है? साला खोपड़ी है मिडिल क्लास वाली। और मिडिल क्लास में क्या सिखाया जाता है? झूठ, बेईमानी, छल कपट। यहां पे कुछ बोलो, वहां पे जाके करो कुछ। रात में इसको आई लव यू, दोपहर को उसको आई लव यू, और आई लव यू कहीं नहीं। झूठ होती है तो मां को बोलते हैं मां आशीर्वाद दो, झूठ खत्म, मां के लात मार के निकाल देते हैं। ये है मिडिल क्लास। बिजनेस माइंडेड चाहिए। कितने परसेंट? कितने परसेंट? 100%। कितने परसेंट? 100%। कितने परसेंट? कितने लोगों को समझ में आ गया? सच बताओ। यस। 400 में से मात्र 50 लोगों को समझ में आया है, और वो 50 लोग पैसे कमा रहे हैं। वो 50 लोग पैसा कमा रहे हैं, और वो 50 लोग पैसा कमाएंगे। 350 लोग कौन है पता है? आया राम गया राम। भीड़ है, भीड़ भीड़ भीड़, जो किस्मत के भरोसे चलती है। साल कितने परसेंट बोला? 100%। कितने परसेंट? 100%। 100% में अंडरवियर बनियान आता है नहीं आता है? आता है। तो आंख बंद करके अपना अपना चेक करो। जूता चप्पल आता है नहीं आता है? यस। घर का नमक मिर्च आता है नहीं आता है? यस। बाथरूम का सामान आता है नहीं आता है? यस। और मेरे को घर पे ले चलो, 50 से ज्यादा एक भी ईमानदार नहीं मिलेगा। 350 लोग चोर मिलेंगे, चोर। माफी चाहूंगा, मुझे गोली देना आता नहीं है साहब। साहब एक बात बताओ, मेरी शादी होती है इनके साथ, और मैं महीने में 27 दिन इनके साथ रहता हूँ। मेरा तलाक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरी घरवाली वकील है, तुरंत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आरसी में कामयाब होना है तो कितने परसेंट यूज करना बोलिए? 100%। मैंने क्या बोला था? आरसी में लेडीज कपड़ा नहीं था, मैंने घरवाली के बाल काट दिए थे, तब 7-10 लाख आते हैं। अभी साड़ी आती है, सूट आता है, फिर भी आप बाजार का पहन के बैठे हो और धड़ल्ले से बैठे हो, शर्म लज्जा भी नहीं आ रही। फिर कहते हो साहब मेरी किस्मत खराब है। बोलिए किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब है? खोपड़ी। और अगर परिवार के लोग आए हैं तो मैं पूछना चाहता हूं साहब, आपका पति आरसी में काम करता है,
और आप अगर आरसीएम का कपड़ा नहीं पहनती हो तो पति की जिंदगी में बाधा हो सहयोग हो? बाधा। आपकी पत्नी आरसीएम में काम करती है और तुम पति लोग आरसीएम का नहीं पहनते हो तो पत्नी की जिंदगी में बाधा हो सहयोग हो? बाधा। मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, आपके पापा मम्मी आरसीएम करते हैं और तुम अगर बाजार का कपड़ा पहनते हो तो पापा मम्मी की जिंदगी में बाधा हो या सहयोग हो? बाधा। तो कितने % यूज करना है? 100%। आज से अभी से अभी से। कितने लोग मान लेंगे मेरी बात? यस। कितने लोग मर्दों वाला वादा करते हैं? यस। दिल से करते हो? यस। कुछ निकालो, रुमाल या बॉल पे निकालो कुछ। निकालो, हाथ में कुछ ले। हाथ नहीं है तो पड़ोसी से ले लो, नहीं है तो पड़ोसी से ले लो। निकालो, सारे लोग निकालो। अड़ोसी पड़ोसी को चेक करो। ए बच्चे निकालना कुछ, ए बच्चे निकालना रुमाल या कुछ। अरे एक एक को नोटा देना पड़ेगा, निकालो ना भाई। ऊपर करो इसको। ए बाबा मोबाइल नहीं दे, बॉल पे दे, रुमाल निकालो और इसको ऊपर रखना है जब तक मैं नहीं बोलूं। जब तक मैं नहीं बोलूं इसको ऊपर रखना है। कितने % यूज करना है? 100%। कितने लोग मर्दों वाला वादा करते हैं? यस। कितने लोग कामयाबी वाला वादा करते हैं? यस। कितने लोग दिल से वादा करते हैं? यस। बच्चों की कामयाबी का सवाल है, यस। आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, यस। अपने कैरियर का सवाल है। यस। 100% यूज करेंगे तो कार आएगी, यस। 100% यूज करेंगे तो घर बनेगा। यस। कितने लोग मर्दों वाला वादा करते हैं? यस। कल से, आज से, अभी से। आज से अभी से से। घर का यूज नहीं करेंगे ना, यस। घर का फेंक देंगे ना। यस। मर्दों वाला वादा है ना। यस। कितने लोग मर्दों वाला करते हैं? यस। पक्का? हाथ ऊपर रखिए। मर्दों वाला करते हो? यस। जिनके हाथ में बाजार का इधर फेंको, फेंको, फेंको ना, फेंको। अरे सरल का नीचे फेंको, देखो। अरे फेंको ना। बीच में गिर रहा है, जोर से फेंको। अरे जो बीच में गिर रहा है फेंको ना, इधर जोर से फेंको। अरे आने दो ना भाई, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मुझे पता है, बताइए इन मीटिंगों में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यस। ये संगत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यस। स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? अपने संस्कारों को बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? बताओ मार्केट में मिलता है संस्कार क्या? माफी चाहूंगा, बुरा नहीं मानना साहब। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चा क्या कबूतर सीखेगा, संस्कार सीखेगा। क्या संस्कार सीखेगा साहब? उस स्कूल में 10 मास्टर हैं, 2 बीड़ी पीते हैं, 2 पुड़िया खाते हैं, एक 2 ने चक्कर चला रखा है, एक 2 ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। अब वो अपने बच्चे को क्या संस्कार सिखाएंगे यार? साहब अपने बच्चे की जिम्मेदारी अपनी है, किसी और की नहीं है साहब। यस या नो? तो अपने को जिम्मेदारियां निभाना है नहीं निभाना है? तो बढ़िया संस्कार चाहिए नहीं चाहिए? यस। आरसी में मिलते हैं नहीं मिलते हैं? यस। बताइए करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस। क्या करना है आरसीएम करने के लिए? जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे बुलाया है उस व्यक्ति को केवाईसी देनी है। क्या देनी है? आज तक आपने केवाईसी दी, मोबाइल का कनेक्शन लिया केवाईसी दी, गैस का कनेक्शन लिया केवाईसी दी, पानी का कनेक्शन लिया केवाईसी दी। हर जगह बिल आता है नहीं आता है? पहली जगह है केवाईसी दोगे और हर महीने इनकम आएगी। आज तक धंधा केवाईसी दी, सारा हर महीने खर्चा हुआ। ये पहली जगह है, केवाईसी देते ही इनकम शुरू। तो बोलिए देनी चाहिए देनी चाहिए? तो आरसीएम ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले केवाईसी देनी है और आरसीएम की दुकान पे जाके सामान खरीदना है। कौन सा सामान? वो सामान जो पक्के बिल से मिलता है, वो सामान जिसकी 30 दिन की महीने गारंटी मिलती है, वो सामान जिससे इनकम आती है, वो सामान जिससे कैरियर बन सकता है, वो सामान जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है। बोलिए ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कर लेंगे? यस। आगे बढ़ूं? यस। ताली बजाइए। बड़ा सा टारगेट डिसाइड करके बढ़िया ट्रेनिंग लेके अगर कड़ी मेहनत कर डालो, मर जाएंगे क्या भाई? मर जाएंगे क्या? बताइए साहब। अरे साहब आपके थोड़ा सा पसीना आ रहा है, तकलीफ हो रही है। जय नारायण को पसीना ज्यादा आ रहा है ना, तकलीफ नहीं हो रही दोस्त, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो बैठा है ना सामने 150 रुपए देके, ये मुझे एक ही बार मौका देना बस। यूटर्न नहीं है मेरे पास दोस्त। हेलो साहब, कड़ी मेहनत करो ना साहब, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत साहब। कल को आपकी माँ आप पे गर्व करे, आपका बच्चा आप पे गर्व करे, आपका जीवन साथी आप पे गर्व करे। दोस्त आज घर जाना, अपने 10-15 साल के बच्चे से पूछना कि बेटा बड़ा होके कैसा बनना चाहता है, साला औलाद अपनी। और ये बच्चे पता है क्या बोलेंगे?
बड़ा होके मोदी जैसा बनूंगा, सलमान खान जैसा बनूंगा। साला औलाद अपनी बनना चाहता है मोदी और सलमान जैसा। अरे दोस्त, मोदी और सलमान साला पूरी दुनिया के रोल मॉडल है। हम साला पूरी दुनिया का रोल मॉडल ना बन सका, लेकिन कम से कम इतनी मेहनत तो करें यार कि कम से कम साला कल को अपनी औलाद तो बोले कि पापा मम्मी मैं मेहनत करूंगा और तुम जैसा बनूंगा। हेलो, ये मिडिल क्लास लोग जब बच्चा बोलता है ना मोदी जैसा बनूंगा, हम साला खुश होते हैं, वीडियो बनाते हैं, देख मेरा बच्चा मोदी बनेगा। शर्म नहीं आनी चाहिए। साला बच्चा मेरा बनना चाहता है मोदी जैसा, मैं खुश हो रहा हूं। ए भावना बहन, बच्चे में अगर चेहरा मोदी का आ गया तो बच्चे ने अपने नाम के आगे मोदी लगा लिया तो फिरोज भाई लफड़ा हो जाएगा ना। हम चाहते हैं साला चेहरा अपना है, नाम अपना है, लेकिन लक्षण मोदी के आ जाए, कहां से आएंगे? गधे की औलाद गधा होती है मेरे भाई। हेलो, गधे की औलाद गधा होती है साहब। कड़ी मेहनत, बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। क्षमा पूछ जाए तो जल सकती है, कश्तियां तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी बदलेगी मेरे भाई? जो माँ बाप की बुराई करेगा, लड़कियां छेड़ेगा, मोबाइल टीवी से खुलेगा, बहाना करेगा, उसका, या जो आगे बढ़ के टारगेट लेके कड़ी मेहनत करेगा, उसका बोलिए। तो साथ मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कल से, आज से मेरे को बोलते हुए 50 सेकंड हो गया। बनाएगी, अच्छा पिता बनाएगी, अच्छा जीवन साथी बनाएगी, अच्छा गुरु बनाएगी और अच्छा स्टूडेंट बनाएगी। साहब चाहे 1000 बार फेल हुए हो ना, इस आज से इस संगत में आ जाना दोस्त। ये आपको एक माँ की तरह, गुरु की तरह मोटिवेट करेगी और आपको नंबर 1 बनाएगी। ये दुनिया आपको सिखाती है तेरी किस्मत खराब है, दुनिया आपको सिखाती है कि तेरा टाइम खराब है। आज सिर्फ आपको सिखाता है बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत। यस, बताइए करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यस, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यस, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यस। साहब मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य से मिला है। मैंने सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। इंसान अगर ठान ले, इंसान अगर ठान ले, कुत्ते से घटिया काम कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। ये आप जैसा महात्मा गांधी 12 लाख अंग्रेजों को फेंक देता है। आप जैसा कोई दशरथ मुखर्जी 7.5 किलोमीटर लंबे पहाड़ को तोड़ देता है। आप जैसा कोई इंसान धीरू भाई अंबानी बन जाता है। आप जैसा कोई इंसान सुरेंद्र वत्स बन जाता है। फिर मैं और तुम क्यों नहीं बन सकते भाई? yes. भाई ए बहन, मैंने सुना है एक औरत जब मां बनने वाली होती है ना, ध्यान देना सीधे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब ले लूंगा, बदराम जी कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप कहना होगा चाहिए। अब ये बंद हो जाएगा तो भी मैं हूं, ओके। मैंने सुना है, ध्यान देना मेरी बात पे दोस्त, मैंने सुना है एक औरत जब मां बनने वाली होती है ना, उसके पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है। और मैंने ये सुना है जब किसी भी औरत के बच्चा 2-2.5 महीने का अंदर हो जाता है ना, वो बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है। और जब बच्चा अंदर घूमता है ना, तो एक माँ को दिन में 10-10, 20-20, 50-50 बार दर्द होता है। कभी ये दर्द आपके और मेरी माँ के हुआ नहीं हुआ? yes. जब अपनी माँ के दर्द हो रहा था ना, अपनी माँ बोल सकती थी इस कचरे को निकाल के फेंक दो, लेकिन नहीं बोला। अपनी माँ बेचारी चाहे अनपढ़ है, चाहे गंवार है, चाहे गांव की है, वो बेचारी एकांत में गई और पेट पे हाथ रख के सपना देखा कि आज मैं दर्द सहन कर रही हूँ, कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, मेरा बच्चा मेहनत करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। ये अपनी माँ ने सपने देखे भी देखे। yes. और हम साला गली में कुत्ते मारते घूमते हैं, हम साला माँ बाप की बुराई करते हैं। एक बच्चा जब, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना मेरे भाई, 57 डेसिबल का दर्द होता है। यानी एक औरत की दर्द की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है दोस्त, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ,
कभी ये दर्द आपके और मेरी माँ के हुआ नहीं हुआ। अरे आप जवान हो ना, आपके थोड़ी सी उंगली कट जाए ना, डॉक्टर बोलेगा टांका लगाना है। आप पता है डॉक्टर को क्या बोलते हो कि डॉक्टर साहब दर्द ज्यादा है, पहले नशे का इंजेक्शन लगा। 5 डेसिबल का दर्द है और हम साला 25 साल के मुस्टले इंजेक्शन मांग लेते हैं। लेकिन अपनी माँ ने 57 डेसिबल का दर्द सहन किया दोस्त, और डॉक्टर ने दर्द कम करने का इंजेक्शन नहीं लगाया, दर्द बढ़ने का इंजेक्शन लगाया। जब दर्द हद से गुजर गया तब आपकी और हमारी उत्पत्ति हुई दोस्त। पता है अपनी माँ ने दर्द कैसे सहन किया? इस उम्मीद के साथ सहन किया, इस उम्मीद के साथ सहन किया कि आज जो मैं बच्चे को जन्म दे रही हूँ, उसको नहीं पता था बहन ये लड़का है लड़की है, दोनों में सेम दर्द है। उसने एक ही बात सोची, ये बच्चा मेरी जिंदगी में मेरे अरमानों को पूरा करेगा। अगर उसको पता होता ना बड़ी होके भिखारी बनेगी, उसको पता होता ना बड़ा होके भिखारी बनेगा, बड़ा होके बीड़ियां पिएगा, बड़ा होके दारू पिएगा, बड़ा होके तेरे को घर से निकालेगा, साला अंदर ही मसल के मार देती दोस्त। हेलो, और हम उस माँ को घर से निकाल देते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते यार। और किसी संतोषी माँ के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, हे देवी माँ भली करी, साला खुद की माँ को तो घर से निकाल दिया। कह की देवी माँ भली करेगी दोस्त, क्यों आडंबर करते हो यार? हेलो साहब, मेहनत करो साहब, सोच के देखो साहब, जितना दर्द हमारे माँ बाप ने सहन किया है ना, उतना ही दर्द नरेंद्र मोदी के माँ बाप ने सहन किया है। जितना संघर्ष हमारे माँ बाप ने किया है ना, उतना संघर्ष अमिताभ बच्चन के माँ बाप ने किया है। जितना प्रयास हमारे माँ बाप ने किया है ना, उतना प्रयास महावीर साहन के माँ बाप ने किया है। जब वो बच्चे अपने माँ बाप को इतने बड़े रिकॉर्ड और रिवार्ड दिला सकते हैं, तो हम अपने माँ बाप को ये रिकॉर्ड और रिवार्ड क्यों नहीं दिला सकते? क्यों नहीं दिला सकते दोस्त? पढ़ने का एग्जाम देता है, फेल होता है, वो क्या कबूतर लिखने में कितनी बार फेल हुआ था बोलिए? वो बच्चा फेल होता है और तुम टीचर लोग अपने स्टूडेंट को बोलते हो तेरी किस्मत खराब है। साला गुरु हो गुरु घंटा हो तुम। साहब कहाँ मर गए संस्कार हमारे? कहाँ दफन करा दिए संस्कार साहब? साहब इस हादसे को ध्यान से देखना साहब, इस हादसे को साहब, हादसे में कोई भी बच्चा जब असफल होता है ना, साला उसकी अच्छी अप्लाई, उसकी नेक अप्लाई, ट्रेनिंग ली हुई अप्लाई, चाहे वो बच्चा 1000 बार फेल हो जाए, लेकिन उसकी अप्लाई बोलती है बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं तेरी होम मीटिंग करूंगा, चल मैं तेरा प्लान दिखाऊंगा, चल मैं तेरे नीचे ज्वाइनिंग लगाऊंगा, बेटा असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। हेलो, ऐसा संस्कार। इसलिए साहब, चाचा कहाँ हो? मैंने कहा यूपी में। बोले आपको नहीं पता आज पहली करवा चौथ है? नहीं पता, क्या होता है? बोले आज चाची भूखी है, शाम को 9 बजे चांद उगेगा और छलनी में से तुम्हें देखेगी मर्द खोल लेगा। तो साला मेरे में से क्या है जो मेरे को देख के मर्द खोल लेगा? हेलो हेलो, मुझे 5-7 साल मेहनत करनी है ताकि 5-7 साल बाद उसको पति परमेश्वर दिखे छलनी में से। साला 70% हिंदुस्तानी पत्नी, माफी चाहता हूँ, 70% हिंदुस्तानी पत्नी जब छलनी में से चांद को देखती है, बराबर पति परमेश्वर को देखती है ना, तो पति परमेश्वर नजर नहीं आता, साला बेरोजगार बंधन नजर आता है। पता है वो अंदर क्या सोचती है? हे भगवान 7 जन्म का रिश्ता है, पर साला ये 7वां है। 70% पत्नियां जब मांग भरती है ना, साला गर्व महसूस नहीं होती है, मजबूरी में भरती है। लेकिन साहब हिंदुस्तान में 10% पत्नियां ऐसी भी है जो गर्व से मांग भरती है। मांग भरते टाइम ये सोचती है कि मैं किसी टाइगर की मांग भर। वो कौन है? वो कौन है जिन्होंने जिंदगी में 5-10 साल संघर्ष किया कड़ा? क्या फर्क पड़ता है साला? एक होली नहीं मनाई, एक दीपावली नहीं मनाई, एक किसी अरे गरे के जन्मदिन मरण दिन में नहीं गए क्या? अरे 1 मिनट माफी चाहूंगा, साला गांव में कोई खटीचर मर गया, मेरे जाने से जिंदा हो जाएगा क्या? नो। हाँ ठीक है, कोई घर में नीची मर गया तो मुझे कंधा देना है भैया, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तो कोई फटीचर मर गया और ये पड़ोसन हो रहे साला थोड़ी देर बाद हंसती है, नकली एक्टिंग करती है। जब साला सास जिंदा थी, जब सास जिंदा होती है ना, तो ये बहुएं लत मारती है।
ये बहुएं साला रोटी नहीं देती उसको, और मरने के बाद हो रहा है। अरे नकली एक्टिंग। हेलो 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 हेलो, 5-10 साल मेहनत, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? 5 साल कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत। ए बच्चे खड़े हो, खड़े हो। कौन सी क्लास में पढ़ता है? कौन सी क्लास में पढ़ता है? आजा। मैं दावे के साथ बोलता हूं, ये बच्चा अगले 7 साल साला भूल जाए दुनियादारी को, भूल जाए होली दीपावली, भूल जाए साला भुआ फूफा, अपना पूरा फोकस किताब पे कर दे। 7 साल ये बच्चा, 7 साल बाद ये बच्चा आईएएस बनेगा, आईएएस। पूरी दुनिया इसको सलाम ठोकेगी साला। इसकी मां गर्व से चलेगी कि मेरी औलाद नंबर 1। और जो बुआ फूफा नाराज हुए ना इसके नहीं मिलने से, वो साला एक दिन में मान जाएंगे सब। हेलो हेलो, जो बुआ फूफा है इसने चाय नहीं पिलाई, आईएएस बनते ही एक दिन में मान जाएंगे। एक साला इसके लिए 5 साल संघर्ष चाहिए, 5 साल कमिटमेंट चाहिए। अरे 5 साल मेहनत करने से 50 साल की जिंदगी में बाहर आती है। बहुत सस्ती है कामयाबी, बहुत सस्ती है कामयाबी। देखिए मिलती है, कामयाबी खरीदी जा सकती है, कामयाबी बेची जा सकती है, कामयाबी दान दी जा सकती है। नहीं, कामयाबी दर्द की कोख से और कठिनाइयों से मिलती है मेरे भाई। कामयाबी मेहनत के रास्ते से, पसीने के रास्ते से और संस्कारों के रास्ते से कामयाबी मिलती है साहब। तो बताइए, मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यस। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यस। चलो जी, आपकी 70 साल की जिंदगी है, 10-15 साल बचपन में गए, 10-15-20 साल, 5-10 साल बुढ़ापे में जाएंगे। इस भरी जवानी में मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यस। अरे गोली मारो पूरी जवानी को। मैं तो कह रहा हूँ 5-10 साल कड़ी मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यस। तो करते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं करते हो? हेलो साहब, मैंने सुना है परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है। बोलिए, कम ज्यादा के बराबर? सबको बराबर टाइम दिया है। यस। यही 24 घंटे किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को राजा, किसी को फकीर बनाते हैं साहब। यस या नो? 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे नींद, इससे ज्यादा सोते हो तो कुंभकर्ण के समाज से आते हो। और सुना है कुंभकर्ण का समाज खत्म हो गया। मुझे तो ये 3-4-5 घंटे नसीब होती है साहब, और जिंदा हूं। 6 मान लो साहब, यस या नो? यस। 6 घंटे नींद मान लो साहब, 2 घंटे लगते हैं साहब टॉयलेट बाथरूम, नहाना धोना, खाना पीना। इससे ज्यादा टॉयलेट में रहते हो ना, फिर पेट खराब है, या तो रेची से दवाई लो या हमारा बायो है जो रस-5 खाओ। यस या नो? तो 6 और 2 काम के घंटे कितने हो गए? 8 घंटे इस शरीर को चाहिए। अब बताओ कर्म करने के लिए घंटे कितने बचे? कितने बचे? 16। अभी मैंने आज से नहीं बताया, मैं एक कामयाबी का कॉमन नियम बताऊं साहब। दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, भांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आपके जिले का आईएएस, आईपीएस, आज से मैं जाऊं तो मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, महावीर साहन, बलवान दीक्षित, श्री चंद्रत्री, राकेश शर्मा, डी कुमार, मंजीत कुमार, सुजीत कुमार, जितने भी कामयाब लोगों को आप जानते हो, उनमें एक बात कॉमन है साहब, उन्होंने जिंदगी में कुछ साल, पूरी जिंदगी नहीं, पूरी जिंदगी नहीं, जिंदगी में कुछ साल, 2, 4, 5, 10 साल कड़ी मेहनत करी है। रोज 12, 15, 18, 20 घंटे रोज मेहनत करी है। वो अपने काम के लिए पागल थे। उन्होंने अपने काम के लिए साला सब कुछ छोड़ दिया। ना उन्होंने होली मनाई, ना दीपावली, ना जन्मदिन, ना मरण दिन, ना परण दिन, सिर्फ अपने काम को फोकस किया। 2, 4, 5 साल काम को फोकस किया और जिंदगी भर के राजा महाराजा बन गए साहब। आज वो हर होली दीपावली मनाते हैं साहब। आज बच्चों की शादियां करते हैं ना, तो भी साहब 1 महीना डांस करते हैं साहब। लेकिन साहब 2-4 साल मेहनत करी थी, अपने काम को प्रायोरिटी दी थी, अपने काम के लिए
बातें खत्म कर दी है। फर्स्ट प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता अपने काम को दी थी। एग्जाम्पल, वही बच्चा आईएएस बनता है जो 2-4 साल दुनियादारी को भूल जाता है। यस। हेलो, आज बच्चे, आज होली है, आज दीपावली है, आज छठ है, आज बुआ आ गई, आज फूफा आ गई, आज नाना मर गया, आज नानी बच्चा दे रही है। ये आम आदमी, ये आम बच्चा। आईएएस कौन है? जो इन सारी चीजों को भूल जाए, 2-4-5 साल किताब पे फोकस कर दे, साल आगे 50 साल की राजा की जिंदगी जीता है और राजा की मौत मरता है। यस। आप सोच के देखिए, नरेंद्र मोदी कामयाब इंसान है। यस। साला बंदे की मां मर गई, मां, बंदा 3 घंटे बाद मीटिंग कर रहा था। ये है काम के प्रति दीवानगी, ये है काम के प्रति कमिटमेंट। मां मर गई, मां, और बंदा 3 घंटे बाद मीटिंग कर रहा था। एक आम आदमी के साला गांव में कोई अड़ोसी पड़ोसी की मां मर जाए ना तो 15 दिन गए, 10 दिन छुट्टी। अरे 10 नहीं 15 गए साल। बल्कि हमारे राजस्थान में तो 100 महीने गया। हेलो, साहब काम सदस्य नहीं है जो साला दारू बीड़ी पूजा करे। मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं है जो मोबाइल से खेले। इस टाइम शायद 2 बजे है। इस टाइम अगर मेरे घर पे जाओगे ना तो या तो मेरी बूढ़ी मां मिलेगी या 20 साल से छोटी उम्र के बच्चे मिलेंगे। मेरे घर में 21 साल से बड़ी उम्र का, चाहे वो लेडीज है, चाहे जेंट्स है, चाहे लड़की है, चाहे बहू है, चाहे सास है, कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं, अपना पेट खुद भरते हैं साहब। क्या बात। भीख नहीं मांगते साहब, भीख नहीं मांगते साहब। हेलो, मैं पूछना चाहता हूं, ए बहन तू मां हो क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जितनी मां बैठी है, बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है मां, और साला मां ही भीख मांगती है तो उसकी औलाद भिखारी बनेगी कि मालिक? भिखारी बनेगी कि मालिक? एक बात बताइए, गधे की औलाद गधा होता है बिल्ला? बिल्ले की औलाद बिल्ला होता है गाय? गाय की औलाद गाय होता है आलू? आलू की औलाद आलू होता है भिंडी? अगर मैं गधा हूं तो औलाद क्या होगा? गधा। मैं भिखारी हूं तो औलाद क्या होगा? भिखारी। साहब, इन मीटिंगों से संस्कार मेरे घर में आए हैं साहब। आज मेरे घर का हर सदस्य मेहनत करता है साहब, अपना पेट खुद भरता है साहब। आज एक भी मेरे घर में दारू बीड़ी पुड़िया वाला नहीं है। माफी चाहूंगा, अपना अपना धर्म में कोई धर्म बुरा नहीं होता भैया। हम लोग बुरे होते हैं, धर्म कोई बुरा थोड़ी होता है, धर्म कोई बेकार काम थोड़ी सिखाता है। परमात्मा ने मुझे हिंदू के घर में जन्म दिया है। हम बीच के टपोरियों को नहीं मानते साहब, राम को मानते हैं साहब। आज मेरे घर में 31 लोग हैं, सबके पास अपनी राम राम की कॉपी रहती है। अपना काम धंधा करने के बाद जब खाली होता है ना, गप्पे नहीं आंकते हैं, टीवी नहीं देखते, मोबाइल नहीं देखते साहब, अपनी राम राम की कॉपी निकालेंगे और कॉपी पे लिखेंगे राम 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 राम। मेरा बड़ा भाई राम राम लिखने में राजस्थान टॉपर है, 2 बार गोल्ड मेडल मिला है। आज के तारीख में मेरी घरवाली, आज के तारीख में मेरी घरवाली 10,000 राम के नाम रोज लिखती है। इस टाइम राम राम लिख रही होगी, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं, इस टाइम मेरी घरवाली पति की या सास की बुराई नहीं कर रही होगी। मैं दावे के साथ बोलता हूं, आप यहाँ पे 300 जेंट्स बैठे हो, 300 में से 200 की शादियां हो गई, 100 की घरवाली इस टाइम या तो मोबाइल देख रही है, या टीवी देख रही है, या पति की बुराई कर रही है, या पत्नी की बुराई कर रही है, या साला किस्मत के रोने रो रही है, या किसी दूसरे के काम भर रही है साहब। मेरे घर में गंदगी नहीं है। बात ये नहीं कि 10 लाख कमाता हूँ, ये गंदगी नहीं है साहब। ये आज से हमने सिखाया है, जो बोएंगे वो काटेंगे साहब। यस या नो? यस। मेरी सारी बात इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अगले 1.5 घंटे बातचीत रहेंगे, एक बार ताली बजाइए साहब। आज से आरसीएम का सामान खाना शुरू कर देना, मेरी गारंटी है आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा। यस। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो पैसा बचेगा नहीं बचेगा दवाइयों वाला? दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है नहीं होता है? अच्छा, घर में एक बीमार है, उसकी सेवा करने के लिए 2 आदमी चाहिए नहीं चाहिए? अगर स्वस्थ रहेंगे तो मैन पावर बचेगी नहीं बचेगी? मैन पावर बचेगी। हम स्वस्थ रहेंगे तो ताज जिंदगी काम करेंगे और जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे करेंगे। कब? जब स्वस्थ रहेंगे तब। यस या नो? यस। इसको समझना चाहिए। आरसीएम करने का दूसरा फायदा जिसको आज आपको समझना है, मैं बताने के लिए आया हूं। आरसीएम करने का दूसरा फायदा है साहब, इसके संस्कार।
आज साला मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है। माफी चाहूंगा साहब, आज संस्कार नाम की चिड़िया गायब है। यहां से बाहर जाना, एक लड़का शादी करेगा इससे, आई लव यू बोलेगा उसको। जवान बच्चे अपने माँ बाप को घर से लात मार के निकाल रहे हैं। माफी चाहूंगा, इस हाल में लगभग 400 लोग बैठे हो आप। मैं दावे के साथ बोलता हूं, बुरा नहीं मानना, 100 लोगों की जेब में पुड़िया है, 100 लोगों की जेब में बीड़ी है, 100 लोगों की जेब में दारू है। इन 400 में से 50 लोग ऐसे भी हैं जिनका किसी दूसरे से चक्कर चल रहा है। इन 400 में से 50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भरी जवानी में अपने माँ बाप को घर से लात मार के निकाल दिया। माफी चाहूंगा, ए बहन जवाब देना, जो मांग के खाता है उसको क्या बोलते हैं? भिखारी। भिखारी, भिखारी पक्का ना? किसने बोला? मारना है किसको मारना? यहाँ पे 400 लोग बैठे हैं, बुरा नहीं मानना, 200 भिखारी है। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। कितने भिखारी है 400 में से? 200, 50%। एक तो वो गली का भिखारी होता है, वो किसी से मांग लेता है। मुस्लिम दिखता है तो अल्लाह के नाम पे दे दे, हिंदू दिखता है तो राम के नाम पे दे दे, वो किसी से मांग लेता है। कुछ हमारे घरों में भिखारी है, साला कोई पति से मांग रहा है, कोई पत्नी से मांग रहा है, कोई माँ बाप से मांग रहा है, कोई भाई से मांग रहा है, कोई बीजेपी कांग्रेस से मांग रहा है, कोई किस्मत से मांग रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से मांग रहा है। रात भर प्लानिंग करते हैं, साला करना कुछ भी नहीं पड़े और अमीर बन जाऊं। मेरा बात महान। हिंदुस्तान के 60% घरों में टट्टी घर सरकार को बना के देना पड़ा है। एक बात का जवाब देना, ए मेरी पढ़ी लिखी लाडली बहन, तेरी उम्र 20-30 साल, पढ़ी लिखी होके मांग के खाती है, शर्म नहीं आती बहन? क्या ए बहन, मांगते हुए शर्म नहीं आती? ए बहन, माफी चाहूंगा, बुरा लगे तो मान लेना, कोई गधा देखा है जो पति के टुकड़ों में पलता हो? कोई कुत्ता देखा जो माँ बाप के टुकड़ों में पलता हो? कोई भैंस देखी है जो बीजेपी कांग्रेस के दम पे पलती है? हेलो, साला जितने दुनिया में जीव जंतु है ना, अपना पेट खुद भरते हैं, सिर्फ इंसान ही है मांग के। अगर नकली डलाओगे तो इंजन सही चलेगा, खराब होगा। लोहे का इंजन नकली चीजों से खराब हो जाता है। ये हमारा तो इंजन हार्ड मास का है, इसमें नकली चीजें डालेंगे तो खराब होगा नहीं होगा। और आज ज्यादातर इंजन खराब है। एक घर में 5 लोग है ना, तो 2-3 इंजन खराब है। साला कोई आगे निकल गया, कोई पीछे निकल गया, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी कान खराब है, किसी का आंख खराब है, पता नहीं क्या क्या पार्ट खराब है, पता ही नहीं साला कब कौन सा पार्ट खराब हो जाए। और एक बात बताओ, जब घर में कोई एक बीमार हो जाता है तो हमारी कमाई का ज्यादातर हिस्सा उस पे लगता है, नहीं लगता है? यस। बताइए, हम गरीब मार्च की ज्यादा है। मेरी घरवाली रूबी लेवल पे है, उसकी इनकम 2-2.5 से 5 लाख के बीच में आती है। दोनों की इनकम लगभग 10 लाख रुपए महीने की है साहब। और यहाँ पे जितनी ये बैठे हैं, एक बात बोलना चाहूंगा, फिरोज साहब, मेरी घरवाली को रोटी सब्जी झाड़ू पोछा करना नहीं आता है, सच में करना नहीं आता। रोटी सब्जी आती है लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना नहीं आता साहब, मैंने सिखाया भी नहीं। जब नई नई शादी करके आई ना, वो रसोई में जाके बर्तन साफ करने लगी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? बोली बर्तन साफ कर रही है। मैंने कहा काम है कैसा? ये 1000 रुपये का काम है। काम बाड़ी का काम कितने का होता है? 1000 का। मैंने कहा मैं तेरे को लेने गया था ना, ऐसे नाचते गाते गया था साला, गाना चल रहा था मौसम बेईमान आने वाला तूफान। बताओ काम वाली बाई लेने के लिए गया था जीवन साथी, काम वाली बाई या जीवन साथी? बोल नहीं रहे हो आप, क्या लेने के लिए गए थे? तो मेरी घरवाली को झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना नहीं आता, लेकिन एक काम वाली 1000 रुपए लेती है, 200-250 काम वाली रख ले, इतना कमाना आता है भैया। हेलो हेलो, पिछले 18 सालों से मेरी घरवाली ने कभी झाड़ू पोछा बर्तन साफ नहीं किए। आज से मैं काम करना शुरू किया, नई नई शादी थी। घरवाली बोलते हैं बच्चे पैदा कब करेंगे? मैंने कहा वो काम है क्या साला? ये तो कुत्ते बिल्ले गधे घोड़े भी कर लेते हैं, साला इनकम है नहीं और बच्चे पैदा करते जाओ। फिर मेरे क्या एडमिशन कराओ, बापू से भीख मांगो, सरकार से भीख मांगो। मैंने कहा पहले अपने पैरों पे खड़े होते हैं, कर लेंगे।
और साहब आज आप इन बहनों का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, आज मेरे 8 मकान है। 2 दिल्ली गुड़गांव में, जयपुर में मैं रहता हूँ, वहां है, एक सूरतगढ़ में गांव में 4 जगह खेती है, वहां पे है। आज मेरे पास 7 गाड़ियां इस टाइम चलती है, 7 गाड़ी इस टाइम चलती है मेरे घर में भाई। इस बिजनेस के माध्यम से मैं स्विट्जरलैंड तक घूमने के लिए गया हूँ। मेरी घरवाली ने झाड़ू पोछा बर्तन साफ 18 साल से कभी नहीं किए, पर साहब मेहनत करते हैं। मोबाइल तो मैं जो रखता हूं ना, ये दोनों 3 लाख के हैं, दोनों की कीमत 3 लाख है। पर साहब मुझे इनमें 2 4 5 बटन दबाने आते हैं, मुझे इनका ऑपरेशन करना नहीं आता। मैं इनमें टाइम बर्बाद नहीं करता हूं साहब। गली का टपोरी पूरे दिन इनमें घुसा रहता है। कई बार इनमें कोई खराबी आ जाती है, कोई अपडेट वगैरह आ जाते हैं ना, तो पता है मैं क्या करता हूं, मेरे इर्द गिर्द सबसे टपोरी आदमी ढूंढता हूं और मैं उसको देता हूं, और वो 1 मिनट में मेरे को ठीक करके दे देता है। इन फालतू के कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता भाई। हेलो हेलो, मेरी घरवाली पढ़ी लिखी थी, मैं झाड़ू पोछा बर्तन करवा सकता था, और वो साला जिंदगी भर झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करती साहब। हेलो, मैं माफी चाहता हूं, जब हम शादी करने जाते हैं ना, तो अपने सास ससुर अपने पीछे 20 साल की लड़की विदा करते हैं। उस लड़की की पता है चाल कैसे होती है? ऐसे होती है साला, कभी हिरनी की तरह, कभी नागिन की तरह चलती है। और हम लोग है ना साला झाड़ू लगवा के, बर्तन करवा के, पोछा लगवा के, शादी को 20 साल हो जाते हैं ना, तो घरवालियों की चाल साला ऐसे होती है, एमपी रोडवेज की बस चलती है वैसे चलती है। मेरे वाली आज भी सीधी चलती है, पता है क्यों? मेहनत करता हूं मैं। हेलो, और ये मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ना, उस टाइम कई बार करवा चौथ आता था, मैं फील्ड में होता था। कई बार कोई होली दीपावली जन्म मरण पर्वदिन आता था, मैं फील्ड में होता था। अभी मैं 2.25 महीने घूमने के लिए निकला हुआ था, 2.25 महीने लगातार। हेलो, लगभग घूमने पे 8-10 लाख खर्चा किया साहब। आज वो सारी चीजें हैं साहब, पता है क्यों? क्योंकि साहब 5-7 साल मेहनत कर ली, अपने काम को प्रायोरिटी दे दी, ये लफंगे कामों में नहीं पड़े। साला रात में इसको आई लव यू, दोपहर में इसको आई लव यू। देखिए साहब, मुझे शादी नहीं करनी, मेरी हो चुकी, तो ये जितनी महिलाएं बैठी है, इनको मेरे को बहन बोलने में क्या इतराज है भाई? मुझे करना ही नहीं है, जिस लफड़े में मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैं ये हिंदू मुस्लिम, गरीब अमीर, काला गोरा, इन लफड़ों में नहीं पढ़ता हूं भाई। और इन लफड़ों से जितनी ऊर्जा बचती है वो आरसी में लगाता हूं, रिजल्ट आपके सामने है साहब। हेलो, और ये मैंने जितने फायदे बताए हैं ना, कि आज मेरे पास 12 करोड़ इनकम आई है, 7 गाड़ियां हैं, 8 घर है, ये है वो है साहब, यस या नो? ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा है। ये तो होगा ही होगा भाई। आज इनकी इनकम 1 लाख है, जिस दिन इनकम 10 लाख होगी, क्या इनके पास 10 मकान नहीं होंगे? क्या इनके पास 2-4 गाड़ियां नहीं होगी? क्या इनके घरवाली के पास 2-4 किलो गोल्ड नहीं होगा? होगा ना सर? ऐसा है, सबके पास होगा। और ये को बताने की नहीं है साहब, एक वाइटल एचयू को 5-10 हजार आता है, एक रॉयल्टी एचयू को 20-30 हजार आता है, एक टेक्निकल एचयू को 1,50,000 आता है। तो साहब मेरा टर्नओवर महीने का जाता है ना, वो लगभग 10 से 20 करोड़ जाता है। तो साहब इनकम तो आएगी साहब। हेलो, ये मैं बताने के लिए नहीं आई हूं। और आरसीएम मेरे 12 करोड़ देख के मत करना, मेरी 10 लाख महीने की इनकम देख के मत करना। आरसीएम में अगर कोई देखने की चीज है ना, आरसीएम करने का सबसे पहला फायदा जिसको मैं बताने के लिए आया हूं, आरसीएम करने का सबसे पहला फायदा है आरसीएम के शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। आरसीएम के शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। आज मार्केट में जितने भी खाने पीने के सामान मिलते हैं ना साहब, मैं भी चाहूंगा, मार्केट में जितने भी खाने पीने के सामान मिलते हैं ना, 90% सामान कच्चे मिल से मिलता है, पक्का मिल नहीं मिलता है। बापू को 50,000 की गड्डी पकड़ाओगे ना, बापू को और बहुत बढ़िया, ये तो पैदाइश ही ठीक था। यस या नो? तो ये समझ में आता है नहीं आता है? तो 20-30 हजार इनकम आई। मेरी घरवाली बोलती है 2002 में 20,000 अच्छी होती थी, आज के 1 लाख के बराबर होती थी। तो मेरी घरवाली बोलती है मैं नहीं करूंगी, तो मैंने कहा करो। तो घरवाली ने करना शुरू किया। उस टाइम में बड़े लफड़े थे, पता है क्या? उस टाइम में लेडीज कपड़ा नहीं आता था, तो बाहर सिम करने जाए तो क्या पहन के जाए?
क्योंकि कपड़ा ही नहीं पहनेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। तो ये चैलेंज था। तो घरवाली ने कहा कैसे करूं, आरसी में कपड़ा नहीं है और मैं कहीं पे प्लान दिखाने जाऊं तो लोग प्लान नहीं देखते, लोग मेरे को देखते हैं। मैंने कहा लफड़ा है। मैं थोड़ी देर सोच के मैंने कहा अंदर से कैंची लेके आ। वो अंदर से कैंची लेके आई। उसके इतने इतने भावना बहन के ना इतने लंबे लंबे बाल थे, मैंने यहाँ से बाल काट दिए उसके, और कैंची बढ़िया थी, एक बार नहीं काम हो गया। घरवाली एकदम भड़की, बोले ये क्या किया। मैंने कहा तेरी दोनों समस्याओं का समाधान कर दिया। बोला कैसे। मैंने कहा कल टेलर के पास चल, कोट पैंट टाई, बाल होंगे नहीं, कोट पैंट टाई लगा के आरसीएम करेगी। 70% को तो साला पता ही नहीं चलेगा कि लेडीज या जेंट्स है। तो एक तो ताड़ना बंद हो जाएगा। लोग क्या है, ढकी हुई चीज को ज्यादा देखते हैं, यस या नो। खुली चीज को ज्यादा नहीं देखते हैं, यस या नो। तो मैंने कहा एक तो ताड़ना बंद हो जाएगा, एक कपड़ा भी 100% हो जाएगा, और साथ में लफड़ा ही खत्म। साला कभी इधर से उठ जाए, कभी इधर से उठ जाए, यस या नो भाई। तभी तो ढकना है। तो साहब उसको साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर सिखा दिया और हम दोनों काम करने लगे साहब। मेरी घरवाली खेत में ट्रैक्टर नहीं चला लेती है साहब। तो साहब ये काम सिखा दिया और दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। जब हम जाते थे लोग हंसते थे, देखो बिना बालों वाली आ गई, ये तो पत्नी को सिर पे चढ़ा रहा है। कई आंटी बोलती थी तू पत्नी को सिर पे मत चढ़ा। मैंने कहा और आंटी तेरे को चढ़ाऊंगी, तेरे को नहीं चढ़ा, तेरे वाला चढ़ाएगा ना। लोग ऐसे हंसते थे। मैं इन लफड़ों में नहीं पड़ता, मैं जानता था गली में से हाथी जाता, कुत्ते बहुत भौंकते, क्या फर्क पड़ता। यस या नो भाई। इतने लोगों के सामने बता रहा हूं, आने वाले टाइम में मैं करोड़ों रुपए महीने का मैंने मेरी छोटी छोटी आदतों में बदलाव किया है साहब। मैं जानता हूं, मान लो ये मेरी माँ है, मान लो ये मेरी पत्नी है, मान लो ये मेरा पति है, मान लो ये मेरी अपलाइन है, मान लो ये मेरी डाउनलाइन है। किस्मत का रोना रोने से सुधर जाएगी क्या? नो। इसकी पीठ पीछे बुराई करने से सुधर जाएगी क्या? नो। मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है, पढ़े लिखे लोगों को देखा है, रात में अपनी पत्नी को आई लव यू बोलते हैं, दोपहर में पड़ोसन को बोलते हैं। मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है, कोई दारू पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई पुड़िया खा रहा है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है, अपने माँ बाप को घर से लात मार के निकाल देते हैं। मैं इन गंदगियों से बचता हूं भैया, मेहनत करता हूं साहब, इसलिए आज 10 लाख महीने का इंसान हूं साहब। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे साहब। मेरी सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमेगी साहब। यस। मैं एक बात का ख्याल रखता हूं, ध्यान देना मेरी बात पे। लास्ट शब्द मैं इसी बात पे खत्म करूंगा मीटिंग, लास्ट। मैं एक बात का ख्याल रखता हूं कि मेरे कुछ भी करने से सामने वाले का नुकसान है फायदा है, मेरा नुकसान है फायदा है, और जिसमें नुकसान लगता है मैं वो काम कभी नहीं करता। माफी चाहूंगा, मैं बीड़ी पीऊं, बताइए मेरा नुकसान है फायदा है? नुकसान। इस बच्चे का नुकसान है फायदा है? नुकसान। तो मैं क्यों करूं? मैं पीठ पीछे किसी की बुराई करूं, बोलिए मेरा नुकसान है फायदा है? ये बच्चा मेरी बुराई सुन रहा है, नुकसान है फायदा है? नुकसान। मैं ये गंदे काम नहीं करता और मेरी सारी बात इसी के इर्द गिर्द घूमेगी साहब। ताली बजाइए एक बार। परिचय देना चाहूंगा नहीं, अब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए, आप बैठे रहो। अब ये माइक में बंद हो जाएगा तो जय नारायण बोलता रहे। ओके, परिचय लेना चाहूंगा। मेरा नाम जय नारायण हुआ, राजस्थान में श्री गंगाल से बिलोंग करता हूं। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं। आपके आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से मेरे पिताजी के लगभग 200 एकड़ जमीन है। हमारे खेत में सालाना की 1 से 1.5 करोड़ की फसल होती है। आरसीएम से पहले भी मैं कार में ही था, आज भी मैं कार में ही हूं। घर की इनकम अच्छी है, कभी जिंदगी में गरीबी देखी नहीं है साहब, पैसे की कमी कभी देखी नहीं है। परिवार में 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूं। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में BSc LLB हूँ, बताने को मैं एडवोकेट वकील हूँ। पढ़ाई के टाइम में मैं जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूँ। मेरी घरवाली का नाम मंजू है, मैं BSc LLB हूँ। मेरी घरवाली पढ़ाई में BA LLB MA B.Ed है, अभी भी कुछ पढ़ती लिखती रहती है। 22 साल पहले शादी हुई और आज से 22 साल पहले ये आरसीएम मिला। उस टाइम हमने
पति पत्नी दोनों ने श्री गंगान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत शुरू करी थी। उसी दौरान ये आरसीएम मिला। आरसीएम जब पहली बार बताया जाता है 90% लोगों के समझ में नहीं आता है। क्यों? लोग प्लान नहीं समझते हैं, लोग आरसीएम के विजन को नहीं देखते हैं। लोग मार्केट में किसी ऊंची पूछी कंपनी को देख लेते हैं, मार्केट में किसी असफल आदमी को देख लेते हैं और क्या बोलते हैं, वो फेल हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कंपनी भग गई, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो पिकअप सेंटर बंद हो गया। कुछ नहीं है, आरसीएम तो बंद हो गया। एक बात बताइए, आपके गांव में ये लड़का आरसीएम कर रहा है तो पूरा गांव वाले क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा आरसीएम चल रहा है, नाम बताना बाबू, वो प्रकाश सिंह कर रहा है और आरसीएम धुआंधार चल रहा है। कुदरत से प्रकाश सिंह बंद कर दे तो गांव वाले क्या बोलेंगे, आरसीएम तो बंद हो गया। आप बताइए, आरसीएम बंद हुआ, प्रकाश बंद हुआ। आपके गांव में पिकअप सेंटर खुला, पूरे गांव वाले क्या बोलेंगे, अरे आरसीएम तो चल रहा है, वो वहां पे दुकान है, कुदरत से वो दुकान बंद हो जाए, पूरे गांव वाले क्या बोलेंगे, आरसीएम बंद हो गया। किसी न किसी फेल को देखेंगे और अपने आप की तुलना करके आरसीएम का प्लान नहीं देखते, विजन नहीं देखते, भविष्य नहीं देखते और कुछ न कुछ नेगेटिव बोल देते हैं। आपकी दुआ आशीर्वाद रहा, मैंने ये नेगेटिव चीजें नहीं देखी। आज से 22 साल पहले आरसीएम का प्लान देखा, आरसीएम का विजन देखा, आरसीएम का भविष्य देखा और आरसीएम को ज्वाइन किया, काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मुझे लोगों ने रोका टोका, मेरे माँ बाप ने रोका टोका, भाई बहनों ने टांग खींची, पत्नी भी मुंह फुला के रहती थी। 2-3 महीने तक मेरी इनकम जीरो। घर वाले मेरे को समझाते थे, ये कौन सा धंधा कर लिया, डेली 500-700 का पेट्रोल जलाता है, गर्मी में कोट पैंट पहन के रखता है पागलों की तरह और पूरे दिन जय आरसीएम गुड आरसीएम। ये कौन सी बीमारी है? धंधा करना है, नौकरी कर लो, वकालत कर लो, खेती कर लो, शोरूम कर लो, फैक्ट्री लगा लो, ये क्या जय आरसीएम ऐसे मेरे को समझाते थे। घर का माहौल ज्यादा टाइट हो गया, रोटियां वक्त पे नहीं मिल रही थी तो मैंने मेरी अपलाइन को पूछा, मैंने कहा तुमने कहा रोटी टेक्निकल आएगा, यहाँ तो रोटी टाइम पे नहीं मिल रही। पहले मैं घर वालों को समझाता था, जब से आरसीएम ज्वाइन किया घर वाले मेरे को समझाते, मामला उल्टा हो गया। तो मेरे अपलाइन ने कहा तेरी घरवाली पढ़ी लिखी है, पैसा वैसा ठीक है, एक काम कर तू, घरवाली किसी भी घरवाले से नहीं समझती, प्रयास भी मत करना भाई, और माँ बाप किसी भी संतान से नहीं समझते साहब, प्रयास भी नहीं करना। तो मेरी अपलाइन ने कहा घरवाली को उठा के मीटिंग में ले आ। मैं घरवाली को उठा के एक ऐसी मीटिंग में ले गया, उस मीटिंग से इतना फायदा हुआ मुझे टाइम पर रोटियां मिलने लग गई। आज जितने भी लोग फैमिली सहित आए हैं ना, रोटियां टाइम पे मिलेंगी। कुछ लोगों को गर्मी लग रही है तो 1 मिनट बोलना चाहूंगा, कितने लोगों को गर्मी लग रही है? देखो साहब, गर्मी में गर्मी नहीं लगे ना तो लोग दफना देते हैं। परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि आपको गर्मी लग रही है। अपनी गलतियों की वजह से, अपने कम नॉलेज की वजह से, अपनी कम मेहनत की वजह से जब कोई इंसान फेल हो जाता है तो अपनी असफलता का ठीकरा औरों पे फोड़ने के लिए यह शब्द उपयोग करता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरी तकदीर खराब है, मेरे माँ बाप खराब है, मेरा पति खराब है, मेरी पत्नी खराब है, मेरी अपलाइन खराब है, मेरी डाउनलाइन खराब है, बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है। कुछ भी खराब नहीं है भैया, उसकी खोपड़ी खराब है। मेरा ऐसा मानना है, किस्मत भाग्य तकदीर कुछ नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है, कामयाबी में यह चीजें बाधा नहीं बनती है। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं मैं लेडीज हूं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मैं जेंट्स हूं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मैं अनपढ़ हूं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मैं गांव का हूं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मेरा सर्किल नहीं है मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मैं काला गोरा लंबा नाटा हूं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मुझे बोलना नहीं आता मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, मैं गरीब हूं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता। ये सब जिंदगी के बहाने हैं, हकीकत कुछ भी नहीं है। वो काम मैं मेरी हैसियत के हिसाब से कर रहा हूं और सीखने से और इसमें थोड़ी बहुत अपनी भूमिका निभाने से, अपनी आदतों में बदलाव करने से मेरे घर में अब तक लगभग 12 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है साहब। औसतन इनकम, थोड़ी इसको बढ़ नहीं सकता, औसतन इनकम जो मेरे घर में आती है वो लगभग 10 लाख रुपए महीने की आती है।
मार्च की अभी 13 लाख के लगभग थी, जो भी मई में आई वो 13 लाख के लगभग थी। औसतन इनकम लगभग 10 लाख रुपए महीने की आती है। मेरी कामयाबी का राज कोई सिंगल लाइन में समझना चाहे तो मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं टारगेट लेके घर से निकलता हूं और पूरे महीने उसके पीछे रेस लगाता हूं। ना मैं थकता हूं ना मैं रुकता हूं। कोशिश करता हूं कि मैं एक नए साथी से ज्यादा मेहनत कर सकूं। मेरी उम्र 40 है कई सालों से, लेकिन मैं कोशिश करता हूं इस 20 साल के जवान लड़के से मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत कर सकूं, बढ़िया संस्कारों के साथ। टारगेट पे फोकस होकर काम करता हूं, अपनी गलतियों में सुधार करता हूं, एक ही गलती बार बार नहीं करता हूं। आप सब लोगों से सीखता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सभी गुरुओं को नमस्कार, जय आरसीएम। सभी गुरुओं के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजा दीजिए। ये अगर बच्चा पूरा एकाग्र होकर आज मीटिंग सुनेगा तो मैं इससे भी सीखूंगा कि मीटिंग ऐसी सुनी जाती है। यस या नो? तो आप सब लोगों से सीखता हूं मैं, और 12 करोड़ से ज्यादा इनकम आई है। मेरा ऐसा मानना है, किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। यह शब्द समाज के कमजोर, निकम्मे और असफल लोगों के बनाए हुए शब्द हैं। एग्जाम्पल, इस बच्चे ने 10वीं क्लास का एग्जाम दिया और रिजल्ट आया फेल। जैसे ही रिजल्ट आता है फेल, हिंदुस्तान के 70% घरों में एक ही चर्चा होती है, किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, तकदीर खराब है, टाइम खराब है, स्कूल खराब है, टीचर खराब है, एग्जाम खराब है। मेरा ऐसा मानना है सिर्फ इसकी खोपड़ी खराब है। हेलो, तरीका क्या है? इसकी गाल के नीचे 2 चपाट मार के किताब पकड़ा दो, 10-12 घंटे रोज पढ़ाई करेगी, अगली बार मेरी गारंटी है 70-80% नंबर ले आएगी। कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं ये इनके अंदर जो चमक है, जो उमंग है, जो रौनक है, वो और कुछ नहीं आरसीएम के प्रोडक्टों का है। और बहुत सारी संख्या है, बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे संक्षिप्त में इनका नाम पूछेंगे एक बार, फिर इनसे काम पूछेंगे, कहां से हैं और टोटल इनकम। तो सबसे पहले हम नाम पूछेंगे, अपना अपना नाम याद करके रखें। नाम याद आ गया सर, मेरा नाम श्रीनाथ घोष है। नाम डॉक्टर शारदा प्रसाद बर्मन, ओम प्रकाश पड़वार, योगेंद्र बिलोहा, पीसी कछवाहा, रत्नेश दास, अमर सिंह वरगड़े, राजू वर्मा, लक्ष्मी वर्मा, मानसिंह टेकाम, हरिप्रसाद उके, मुकेश श्रीवास्तव, कुंती कावरे, मोहम्मद अफसर, पर्वत सिंह सरौते, मनोज यादव, सत्यदेव कुशवाहा, राजाराम बर्मन। काम बिजनेस है मेरा पर्सनल, फोटोग्राफर, बिजनेस, मैकेनिकल लाइन, शिक्षक, आरसीएम, हाउसवाइफ, आरसी बिजनेस, आसिफ, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर विभाग, प्राइवेट टीचर, आरसीएम, खेती, डॉक्टर, कलेक्टर क्लर्क, पुलिस डिपार्टमेंट। आप बात आ रही है, आप बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। पैसा, पैसा सर, टोटल इनकम जो है सर 1 करोड़ से अभी 90 लाख कम है सर। 25 लाख, 8 लाख प्लस, 13 लाख 20 हजार, 6 लाख प्लस, 4.5 लाख प्लस, 10 लाख प्लस, पहली इनकम 612 रुपए, अब तक टोटल इनकम 14,07,000 रुपए, 5 लाख प्लस, 6,74,000, 21 लाख प्लस, 3 लाख प्लस,
टोटल कभी किया नहीं, लेकिन इस महीने जो इनकम आई फैमिली इनकम 32,000 रुपये। 14 लाख प्लस 9 लाख प्लस 18 महीने में 2 लाख प्लस 16 लाख प्लस सर, इसके बाद टोटल इनकम बंद। मतलब पैसे आते हैं, और इससे भी बड़ी इनकम वाले लोग यहाँ पर हैं, इससे भी बड़ी इनकम वाले लोग हैं, और वो इनकम भी आती है इन्हीं प्रोडक्टों से। इनकी जो इनकम है वो रॉयल्टी इनकम है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और हम